teach you class 12 book Prose, A Fellow Traveler. The chapter name is A Fellow Traveler, and today's video is third part of this chapter. So let's come on the stanza. The stanza is it was all in vain. He played with me openly and obstinately like a skillful matador. यहाँ से आपको पढ़ाएंगे हम. But I can deprive you. I do it. And here are some words and meanings also there written. And these are very, I think, hard words of this paragraph of this stanza. Okay, come to see this meaning. Obstinately, intended to attract notice, repose, rest, lumbering, large and heavy, manifestly, clearly, magnanimous, liberal or generous, prestige, dignity, derision, taunt, scoff, reassert, prove, regain, reprieve, forgive. These are few words and the meanings also written here. So come to the stanza and let's start without any delay. Do subscribe also my channel. Okay, it was all in vain. ये सब बेकार था, व्यर्थ था, useless था. He played with me openly and obstinately like a skillful matador. कि जो मॉस्किटो था ना, वो राइटर के साथ, नरेटर के साथ कैसे प्ले कर रहा था, लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर. मेटाडोर वो होते हैं जो एकदम स्किलफुल हो, कुशल होते हैं, जो फ्यूरिएटेड बुल वगैरह को कंट्रोल करते हैं. फ्यूरिएटेड मींस क्रोधित, गुस्सैल बुल को जो कंट्रोल करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटाडोर. तो वो जो मॉस्किटो वाज प्लेइंग विद द नरेटर, प्लेइंग विद द राइटर लाइक अ स्किलफुल मेटाडोर. उस मेटाडोर जैसे वो प्ले कर रहा था मॉस्किटो राइटर के साथ, जैसे कि राइटर जैसे कि एक स्किलफुल मेटाडोर होता है, वो बुल के इन्फ्यूरिएटेड बुल को कंट्रोल करता है. इन्फ्यूरिएटेड मीन्स एंग्री, क्रोधित, गुस्सैल बुल को कंट्रोल करता है. उसी तरह से मॉस्किटो कंट्रोल कर रहा था राइटर को, नरेटर को. अब यहाँ पे नरेटर जो है बुल है, राइटर जो बुल है, और मॉस्किटो क्या है, एक स्किलफुल मेटाडोर है जो कि एक गुस्सैल बुल को कंट्रोल कर रहा था. राइटर क्यों कंट्रोल गुस्सा था, क्योंकि वो मॉस्किटो को मारना चाह रहा था ना, तो इसलिए यहाँ पे बुल को, राइटर ने खुद को बुल से कंपेयर किया और उस मॉस्किटो को एक मेटाडोर, स्किलफुल मेटाडोर से कंपेयर किया. ओके, इट वाज ऑब्वियस दैट ही वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ. और ये बिल्कुल स्पष्ट था, ये बिल्कुल क्लियर था कि दैट मॉस्किटो वाज एंजॉयिंग हिमसेल्फ. वो अपने आप का मनोरंजन कर रहा था, खुद को एंजॉय कर रहा था, खुद का मनोरंजन कर रहा था. दैट इट वाज फॉर दिस दैट ही हैड डिस्टर्ब माय रिपोज. और इसकी वजह से ये क्या हुआ था कि he had disturbed my repose. Repose means rest. This mosquito disturbed the rest of the writer, the rest of the narrator. He wanted a little sport, and what sport like being chased by this huge lumbering windmill of a creature. He wanted a little sport. Mosquito was wanting some sports from the narrator. राइटर से कुछ स्पोर्ट खेलना चाहता था, खेल खेलना चाहता था. एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज. और वो स्पोर्ट कौन सा था, कौन सा स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड, कि वो ऐसा स्पोर्ट चाहता था जैसा कि पीछा किया जा रहा हो बाय दिस ह्यूज लंबरिंग विंडमिल ऑफ क्रीचर. ये जो क्रीचर था, कैसा क्रीचर था, राइटर के बारे में क्रीचर राइटर के लिए आया है यहाँ पे. तो क्रीचर कैसा था, ह्यूज था, लंबरिंग विंडमिल था, जैसे एक बहुत भारी भरकम पवन चक्की हो विशालकाय, उस प्रकार के क्रीचर द्वारा पीछा किया जाए, इस प्रकार का गेम जो है, स्पोर्ट जो है, मॉस्किटो प्ले करना चाहता था. सो मॉस्किटो वाज वांटिंग टू प्ले like a heavy windmill of creature, that from that creature, that creature is like a heavy windmill. उससे जो है खेलना चाहता था मॉस्किटो. Who tasted so good, जिसका जो टेस्ट था बहुत अच्छा था. And seemed so helpless and so stupid, क्योंकि वो जो है लंबरिंग विंडमिल क्रीचर था, जो मतलब राइटर थे, विशाल भारी भरकम प्राणी मॉस्किटो के लिए, वो जो है मॉस्किटो के सामने कैसे महसूस
हो गए थे। कैसे हो गए थे? मॉस्किटो के लिए हेल्पलेस हो गए थे, अत्यधिक असहाय हो गए थे, अत्यधिक मूर्ख प्रतीत हो रहे थे, अत्यधिक स्टूपिड लग रहे थे। आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो। मैं अपने फेलो के स्पिरिट में प्रवेश करने की कोशिश किया। मतलब मैं अपने फेलो को, हु इज फेलो हियर? मॉस्किटो इज द फेलो फॉर द राइटर हियर। So writer wanted to know his fellow। यहाँ पे स्पिरिट में एंटर करने का मतलब है उसके बारे में जानने की कोशिश किया, जानना शुरू किया। He was no longer a mere insect। और वो राइटर के लिए बहुत देर तक केवल इंसेक्ट नहीं रहा। मॉस्किटो इज एन इंसेक्ट, बट when writer started to improve his intimacy to that mosquito, that time mosquito was no more insect for the writer। He was developing into a personality, and when writer started making intimacy to that mosquito was seeming writer like an individual। एक व्यक्तित्व की तरह, एक व्यक्ति की तरह, एक पर्सन की तरह वो अपने आप को डेवलप कर रहा था। मतलब राइटर को लगा कि अब वो जो मॉस्किटो था अपने आप को एक व्यक्तित्व जैसा डेवलप कर रहा था, अपने आप को एक व्यक्ति जैसा बना रहा था। एंड इंटेलिजेंस that challenged the possessions of this compartment with me on equal terms। और वो सिर्फ पर्सनालिटी ही नहीं इम्प्रूव कर रहा था, डेवलप कर रहा था, बल्कि वो अपनी इंटेलिजेंस को भी डेवलप कर रहा था। और जिसकी इंटेलिजेंस में होता है बुद्धिमत्ता, तो उस जो बुद्धिमत्ता, जो पर्सनालिटी चैलेंज द पोजेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, इस कंपार्टमेंट के अधिकार को चैलेंज कर दिया। बिकॉज इन previous paragraphs I taught you that writer was enjoying the possessions of that compartment lonely, कि ये पूरे कंपार्टमेंट में अकेले मेरा अधिकार है, और उस अधिकार को एंजॉय करने की सोच रहा था। बट इस टाइम जब ये मॉस्किटो आया तो इसने उस अधिकार को चैलेंज कर दिया कि नो, यू आर नॉट ओनली ओनर ऑफ दिस कंपार्टमेंट, आई एम ऑल्सो। तो यहाँ पे ये अकेले जो मॉस्किटो एक पर्सनालिटी में अपने आप को डेवलप करता हुआ, अपनी बुद्धिमत्ता को डेवलप करता हुआ, उसने इस कंपार्टमेंट के पोजेशन पर, अधिकार पर, पोजेशन के पर राइटर के चैलेंज कर दिया। और वो भी चैलेंज कैसे किया? विद मी एंड ऑन इक्वल टर्म्स। एक इक्वल टर्म पर, एक बराबर के टर्म पर, बराबर के शर्त पर उसने चैलेंज कर दिया राइटर को। I felt my heart warming towards him and the sense of superiority fading। When that mosquito challenged the writer, then writer felt himself warming towards that mosquito, and he started fading his sense of superiority। He started losing his sense of superiority। राइटर को जब राइटर ने देखा कि ये जो इससे जो है मेरी थोड़ी इंटीमेसी बढ़ रही है और इसने मुझे चैलेंज कर दिया है इस कंपार्टमेंट के पोजीशन पे, तो उन्होंने क्या किया कि अपनी जो सुपरियरिटी की सेंस थी उसको कम करना शुरू कर दिया। फेड करना मीन्स होता है गायब हो जाना, फेड मीन्स गायब होना, धुंधला होना। तो राइटर की जो वहाँ पे अधिकार की एक एकाधिकार था, उस सेंस के सुपरियरिटी का जो एकाधिकार था वो फेड होने लग गया, गायब होने लग गया। और जो राइटर, आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टूवर्ड्स हिम, मेरा हार्ट जो है, मेरा दिल जो है उसके लिए जो है थोड़ा वार्म हो गया। मतलब थोड़ी सी जैसे किसी से घुलना मिलना, या थोड़ा सा उससे क्या बोलते हैं कि नज़दीकी बढ़ाने की कोशिश में। तो एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और जो सुपरियरिटी की भावना थी हमारी वो जो है फेड होने लग गई, वो कमजोर होने लग गई। How could I feel superior to a creature who was so manifestly my master in the only competition in which we had ever engaged? तो राइटर कहते how could I feel superior to a creature? मैं उस creature से अपने आप को superior कैसे feel कर सकता हूँ? Who was so manifestly my master in the only competition? जो इतना manifestly means क्या होता है? क्लियरली, जो इतना क्लियर रूप से, स्पष्ट रूप से मेरे मास्टर, जो मेरा एकदम हुआ सो मैनिफेस्टली, जो एकदम क्लियर रूप से, एकदम स्पष्ट रूप से मेरा मास्टर था। किसमें मास्टर था? इन द ओनली कॉम्पिटिशन, कि इकलौते उस प्रतिस्पर्धा में, उस कॉम्पिटिशन में, इन विच वी हैड एवर एंगेज्ड, जिसमें हम कभी इंगेज हुए थे, लगे हुए थे, संलिप्त थे। वो व्हाई नॉट वी मैग्नानिमस अगेन?
And writer asks himself question that why not be magnanimous again, कि हम दोबारा क्यों नहीं हमें magnanimous होना चाहिए, उदार होना चाहिए. Magnanimous means होता है liberal, generous. Why not be magnanimous again? Why I cannot be liberal for that mosquito? मैं इस mosquito के लिए क्यों नहीं अपने आप को liberal कर सकता? And magnanimity and mercy were the noblest attributes of a man. अब इसके फेवर में वो अपने मैग्नानिमस होने के फेवर में नरेटर जो है हमें एक एग्जाम्पल देता है, बताता है कि क्या बताते हैं कि मैग्नानिमिटी उदारता जो होती है, मीनिंग ऑफ मैग्नानिमिटी इज उदारता जो होती है और दया की भावना होती है, वो जो है किसी भी व्यक्ति के बहुत ही श्रेष्ठ एट्रीब्यूट होते हैं. एट्रीब्यूट मीन्स होता है टैलेंट, क्वालिटी. These two qualities are very good qualities of a personality. किसी भी व्यक्तित्व का, किसी भी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण है क्या? मर्सी और मैग्नानिमिटी, दया और उदारता. तो राइटर अपने मैग्नानिमस होने के फेवर में ये तर्क देता है क्योंकि मैग्नानिमस मैं क्यों होना चाहता हूँ, क्योंकि ये मर्सी और मैग्नानिमिटी दोनों ही बहुत बड़ा टैलेंट है किसी भी व्यक्ति के लिए. सो आई वांट टू बी मैग्नानिमस फॉर दैट मॉस्किटो. In the exercise of these high qualities, I could recover my prestige. और इन हाई क्वालिटीज के एक्सरसाइज में प्रयोग में, ये इन उच्च गुणों के प्रयोग में I could recover my prestige. मैं अपने प्रेस्टीज को, मैं अपनी प्रतिष्ठा को, मैं अपने सम्मान को. प्रेस्टीज मीन्स क्या होता है? डिग्निटी, सम्मान. There is the prestige. तो इन राइटर कह रहा है कि in the exercise of these high qualities, इन उच्च गुणों के प्रयोग से, एक्सरसाइज से I could recover my prestige. मैं अपने प्रेस्टीज को, मैं प्रतिष्ठा को, मैं अपने सम्मान को रिकवर कर लूंगा, पुनः प्राप्त कर लूंगा. मीन्स I can regain my prestige, I can regain my superiority if I will be magnanimous for that mosquito. At present I was a ridiculous figure, a thing for laughter and derision. अब प्रेजेंट टाइम में, वर्तमान समय में I was a ridiculous figure, मैं क्या था उस वक्त मॉस्किटो के लिए? एक मॉस्किटो के सामने मैं सिर्फ एक ridiculous figure था, उपहास का पात्र था. और a thing of for laughter and derision, और एक बस हंसी का, उपहास का मैं एक पात्र था, एक वस्तु था कि मेरे ऊपर सिर्फ मजाक मेरा बनाया जा रहा था. उस टाइम पे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इस मॉस्किटो के लिए, मॉस्किटो के सामने सिर्फ एक हंसी का जो है पात्र था. By being merciful, I could reassert the moral dignity of man and go back to my corner without. तो राइटर चलाकी कर रहा है. क्यों चलाकी कर रहा है? अपनी सुप्रियरिटी को पाने के लिए, रिगेन करने के लिए, अपने प्रेस्टीज को वापस पाने के लिए, रिकवर करने के लिए कह रहा है कि by being merciful, दयालु होने से I could reassert the moral dignity of man. मैं व्यक्ति के मॉरल डिग्निटी को रीअसर्ट कर पाऊंगा, साबित कर पाऊंगा, रिगेन कर पाऊंगा. I can prove the moral dignity of a man if I will be magnanimous for that mosquito. And go back to my corner with honor. और इस तरह से मैं वापस अपने कॉर्नर में सम्मान के साथ चला जाऊंगा. अपने कोने में जहाँ पे बैठा हुआ था, कहा अगर मैं मैग्नानिमस जाऊंगा और मर्सीफुल जाऊंगा इस मॉस्किटो के लिए, तो मैं वापस अपनी प्रेस्टीज को रिगेन कर लूंगा. I can regain my prestige and also I can go back to my corner and I can sit with the respect, with the prestige. I withdraw the sentence of death, I said, returning to my seat. And when writer was going back to his seat, then he said to that mosquito that I'm cancelling your death penalty. मैं जो तुम्हें डेथ पेनाल्टी दिया था, उस डेथ पेनाल्टी को मैं कैंसिल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए मैग्नानिमस हो रहा हूँ, उदार हो रहा हूँ, जनरस हो रहा हूँ, लिबरल हो रहा हूँ. सो आई एम पार्डनिंग यू, आई एम फॉरगिविंग यू. मैं तुम्हें फॉरगिव कर रहा हूँ बिकॉज आई एम मर्सीफुल फॉर यू. I withdraw the sentence of death. मैंने मृत्यु दंड को या जो है वापस
वापस ले लिया। आई सेड, मैंने कहा, कब कहा, रिटर्निंग टू माई सीट, मेरे सीट पर वापस जाते हुए। जब मैं अपने सीट पर वापस जा रहा था उस वक्त मैंने कहा कि मैं जो है डेथ पेनाल्टी, जो डेथ सेंटेंस तुम्हें दिया था, मौत की सजा, मैं उसे वापस ले रहा हूँ। आई कैन नॉट किल यू बट आई कैन डिप्राइव यू आई डू इट। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता, लेकिन मैं तुम्हारे दंड को माफ कर सकता हूँ। आई कैन स्टॉप योर पनिशमेंट, आई कैन स्टॉप योर डेथ पेनाल्टी बिकॉज आई कैन नॉट किल यू। मार तो नहीं सकता, लेकिन इतना तो कर सकता हूँ कि तुम्हारे जो मृत्यु दंड है उसको मैं क्षमा कर सकता हूँ। आई डू इट, और मैंने इसे किया। सो थैंक्स, आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट पैराग्राफ बताऊंगी जिसमें वो कंप्लीट जाएगा ये चैप्टर। एंड कीप वॉचिंग एंड हमारे साथ बने रहिए आप, और बने रहने के लिए धन्यवाद। और इसी तरह से अपना सपोर्ट हमें देते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वॉच करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए। थैंक्स अ लॉट फॉर माय व्यूअर्स। ओके।